सर एक्चुअली उपमन्यु। नहीं सर, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है ना। तो छुट्टी चाहिए। नहीं सर, वो काम रहता है वो सोसाइटी का, इसलिए। हाँ तो शाम को बोला था ना मैंने, इसीलिए आई वाज टेलिंग कि ठीक है इन द सर, इवनिंग वी शाम कैन को। ट्राई। ओके। हाँ सर। तो 5 to बताओ 6। कितने लोग रेडी हैं? हाउ मेनी पीपल आर रेडी, प्लीज टेल। सिर्फ उपमन्यु का ही हैंड रेज दिख रहा है, थम्स अप। व्हाट अबाउट अदर पीपल? ओके, श्रीकांत ने भी अभी बोला गर्ल्स नॉट रेडी, नहीं होगा पढ़ाई। आशना, जैनब, शुभंकर, भूमि, बाद में रखना है क्या टेस्ट? हाँ भूमि, जैनब, व्हाट डू यू से? सर कौन आशना, सा चैप्टर का? अरे सर्कुलेशन जो चल रहा है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके सर बोलो। चलेगा। हम्म अगर बाकी लोग प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर वी कैन पोस्टपोन ऑल्सो। सेल और ये वाला साथ में रखूं क्या, बताओ मुझे फिर। अभी जो हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे वो वाला और सर्कुलेशन एक साथ में देना है। फिर लेट मी फिनिश द चैप्टर एंड देन वी सर कैन प्लांट किंगडम ले लो हैव द टेस्ट। इस हो संडे। गया ना प्लांट किंगडम कितने बार? हाउ मेनी टाइम्स प्लांट किंगडम, वी आर डन विद दैट। भूल गए क्या? ठीक है बच्चों, फिर नहीं लेता मैं ये वाला टेस्ट इस बार, बिकॉज ऑल आर नॉट रेडी आई सपोज। ठीक है, क्या बोलते हो? हम्म सेल और ये वाला ओके दोनों सर। फिर एक साथ में पढ़ना पड़ेगा। इज दैट ओके? बोलो बच्चों। सर मेरे को दोनों चलेगा सर। बिकॉज गर्ल्स, all girls are not responding, only one girl said yes, other people didn't respond only, तो मुझे लग रहा है। और डर रहे हो क्या आप लोग? आर यू स्केर्ड और समथिंग? हम्म No, sir, it is okay if we give the test this Sunday. ओके, सो व्हाट अबाउट अदर पीपल देन? चलो चार लोग हाँ बोले मेरे को भी। आशना इज रेडी, जैनब इज रेडी, उपमन्यु इज रेडी, श्रीकांत इज रेडी। शुभंकर, यू विल गिव द टेस्ट। भूमि, टेल मी बच्चा। Sir, I have exam. Oh, so you'll not be able to give. No, sir. So Bhumi, after 16th, I Bhumi, will be able to. okay. Bhumi, what I'll be about there. you? That's good. चलो फिर बच्चों, संडे को प्रिपरेशन करना शुरू करो ये वाला टेस्ट का। 1 घंटे का टेस्ट है, 25 क्वेश्चन ओनली, नथिंग मच। पर पढ़ना शुरू करो। ऑल राइट, चलो फिर बच्चों हो जाओ शुरू। एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो वाला खत्म कर देते हैं और फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, दैट इज नया चैप्टर। ठीक है, तो इज एवरीबडी रेडी नाउ? शैल वी बिगिन विथ एक छोटा सा पार्ट और कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेजे, आप लोगों ने देखे क्या? डिड यू ऑल हाँ सर, वो पूरा सी दोस नीट का ना। क्वेश्चंस? हाँ, अभी तक का जो हाँ। पास्ट पास्ट क्वेश्चंस हाँ अबाउट सर, द देखा। सेम, तो उसको सॉल्व करके दे दूं मैं अभी आप लोगों को? यू वांट इट फ्रॉम मी? वो लाइक दस आंसर्स। पंद्रह क्वेश्चन है कुछ। हाँ, उसी को डिस्कस करे क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो चलो फिर एक पहला, लेट मी कंप्लीट अ स्मॉल पार्ट विच इज लेफ्ट फ्रॉम सर्कुलेशन। इफ यू रिमेम्बर, क्या बचा याद है आप लोगों को? हाँ बच्चों, मालूम है ना क्या बचा है? बोला था मैंने उस दिन, आई वॉज टेलिंग यू पीपल दैट डे, यू फॉरगॉट। ब्लड वेसल्स, एक छोटी सी चीज बची है। तो आर यू रेडी टू लर्न दैट? ब्लड वेसल्स पढ़ने के लिए तैयार हो आप लोग? बोलो बच्चों। Yes, sir. लेट्स बिगिन देन। ब्लड वेसल्स बोला तो आपके दिमाग में क्या आता है? तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें बताओ? व्हाट थ्री थिंग्स स्ट्राइक योर माइंड इफ आई से ब्लड वेसल? बोलो।
Sir, arteries, veins, and capillaries. Yes. So whenever we say blood vessels, तीन चीजें हमारे दिमाग में आती है, arteries, veins and capillaries. So study of these blood vessels is referred as. Anybody knows क्या बोलते हैं study of blood vessels को बच्चों? बोलो बच्चों, पता है क्या? Sir, Study angiology. of very good. Yeah, smart boy. हाँ, अच्छा है रे, तेरे को सब आता है. All right. चलो बच्चों, take out your notebook. Be ready to explore it. Study of blood vessels is this. Angiology. Roger that. ठीक है? Yes, kiddos. Are you there? Are you listening? Yes, sir. So study of blood vessels is called as angiology, and there was one scientist जिनका नाम है Camillo Malpighi. This person, Camillo Malpighi. ऐसे कंफर्टेबल है ना बच्चों आप लोगों को कि बोर्ड ही चाहिए? You're okay with this? Camillo Malpighi is known as a, he discovered, or he can be called as a father of angiology. Father of angiology. Is it okay? याद रखना है, Camillo Malpighi. Camillo है या नहीं है वो कंफर्म करना पड़ेगा. Malpighi is there. अब आ जाओ आगे. Whenever you say blood vessels, तीन नाम हमारे दिमाग में आने चाहिए. कौन से तीन नाम है आपको पता है ऑलरेडी? पहला नाम होगा उसमें, that is arteries. याद है? हाँ बच्चों. कुछ तो हो रहा है. So first thing I said, which you all should remember, is arteries. Blink हो रहा है क्या आप लोगों को लग रहा है वैसे? Can you see that? Blinking वगैरह. दूसरा वाला ब्लड वेसल्स क्या होता है बच्चों? वेन्स. दूसरा ब्लड वेसल्स है वेन्स, और तीसरा कैपिलरी. Am I right? तीसरा ब्लड वेसल्स है कैपिलरी. Is it? तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहले बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स एवरीबॉडी शुड नो. आप लोगों को पता है डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स? पढ़े हो? हैव यू लर्नड इट? बोलो बच्चों, बताओ. चलो, आर्टरीज में और वेन्स में क्या फर्क है? सर, वेन्स ये में वेट. वेन्स में बोलो वैल्व्स बोलो. होता आई एम है और लिसनिंग. आर्टरीज में नहीं होता है. ओके. और एनीथिंग एल्स? बाकी बच्चे लोग बोलो जल्दी जल्दी. चलो फर्क बताओ. सर, आर्टरीज में वेन्स और veins take blood away from heart. Arteries take to heart. हाँ हाँ हाँ, अलग गलत बोल रहे हो, उल्टा बोल रहे हो बच्चे. अच्छा, सॉरी सर. Arteries away from heart. हाँ, ए करेक्ट. Arteries away करेक्ट. from याद आया? heart, veins to heart. हाँ. There are 3-4 things about which I'll tell you. आप लोगों ने सुना भी है वो. पहला सर, डिफरेंस आपका है स्क्रीन आर्टरीज. शेयर नहीं हो रहा है. बंद किया है. हाँ मैंने वो बंद कर दिया. वो थोड़ा मेरी तरफ से वो तकलीफ दे रहा था, तो मैं वापस शेयर करूंगा. रुको थोड़ा. हाँ,
चलो हो जाओ शुरू। इसका डिफरेंस लिखना अपने को, आर्टरीज और वेन्स का, बराबर है। पहला डिफरेंस में क्या रहेगा, उसका थिकनेस ऑफ वॉल। पता है आपको थिकनेस में क्या फर्क होता है आर्टरीज और वेन्स के? दिस इज थिक वॉल्ड, yes or no? Yes. What about veins? Thin walled. First difference is that arteries are thick walled, veins are thin walled. Second difference में आ जाओ चलो, direction of conduction of blood। क्या होगा direction of conduction of blood? Away आर्टरीज में from क्या heart. होता है? करेक्ट, arteries carry blood away from heart and this is, you already know, To heart. towards the heart। थर्ड डिफरेंस बताओ चलो, तीसरा डिफरेंस क्या होगा आर्टरीज और वेन्स में? आर्टरीज, Valves. yes, do not have valves, मतलब इनमें valves absent है। What about veins? Valves है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सर। Why सर so? क्योंकि अगर ब्लड टू द हार्ट जा रहा है तो वो बैक फ्लो हो सकता है क्योंकि पंप नहीं हो रहा है ब्लड। Very good, good answer, yes। Other people are not answering why so। Valves हो गया, अब आ जाओ उसका ल्यूमेन में देखो। You know what is lumen by the way बच्चों? The space between the where the blood No, flows. no, 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 it is a cavity। ल्यूमेन मतलब कैविटी होता है। तो उसका आर्टरी का और वेन का जब हम लोग डायग्राम देखेंगे तो अपने को पता चलेगा। तो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो होगा नैरो, वेन्स में इट विल बी वाइड। डिड यू गेट मी बच्चों? बोलो, ल्यूमेन विल बी नैरो, ल्यूमेन विल बी वाइड। ओके, अभी ये क्यों होता है ल्यूमेन नैरो, क्यों होता है वाइड, उसका रीजन क्या है? इट इज बिकॉज ऑफ थिकनेस। तो जिसका थिकनेस ज्यादा है उसका ल्यूमेन नैरो, जिसका थिकनेस कम है उसका ल्यूमेन ब्रॉड होगा। डिड यू गेट दिस? समझ में आया बच्चों? बोलो मुझे, ये समझ में आया? थिकनेस, उसका डायरेक्शन, वाल्व्स होते हैं नहीं होते हैं, ल्यूमेन कैसा होता है, नैरो होता है कि ब्रॉड होता है। अब इसका ब्रांच को क्या बोलते हैं याद करो, आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है। ब्रांच ऑफ आर्टरी को क्या बोलते हैं, ब्रांच ऑफ वेन को क्या बोलते हैं, बताओ मुझे चलो। Venules and आर्टरी का ब्रांच होता है आर्टेरियोल। क्या होता है आर्टरी का ब्रांच बच्चों? क्या बोलते हैं ब्रांच ऑफ आर्टरी को? arterioles. यस, branch of artery will be called as arteriole and branch of vein को क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रांच ऑफ वेन को क्या बोलेंगे? Venules. वेन्यूल। याद आया? आगे बढ़ो चलो, नेक्स्ट वन। आफ्टर ब्रांच व्हाट एल्स यू रिमेंबर? ब्रांच ऑफ आर्टरी को आर्टरियोल बोलते हैं, ब्रांच ऑफ वेन को वेन्यूल बोलते हैं। और कोई डिफरेंस याद आ रहा है? उसका कलर मालूम है किसी को? एनीबॉडी कैन टेल मी कलर? सर आर्टरीज रेड होते हैं। नहीं, आर्टरीज कलरलेस होते हैं बच्चों। अच्छा। आर्टरीज आर कलरलेस, पर जब हम लोग वेन्स की बात करेंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। आपके स्किन के ऊपर यहाँ पे हाथ या नेक इधर इधर जो ऐसे दिखते हैं ना, वो ब्लड वेसल्स एक्चुअली आपके वेन्स। वेन्स होते हैं, तो उनका कलर होता है ब्लू ग्रीन। जब आप बोलोगे इनका कलर, इसका आर्टरीज का, तो आर्टरीज का कलर कलरलेस होता है। अब अगर हम लोग लोकेशन बोलेंगे, वेयर डू यू फाइंड योर आर्टरीज एंड वेयर डू यू फाइंड योर वेन्स, तो आंसर क्या रहेगा इसका? बोलो, मतलब स्किन में आर्टरीज सर आर, वेन्स ऊपर रहेंगे, मतलब करेक्ट, ऑन द सरफेस। exactly, arteries are deeply situated, they are deep inside,
veins are superficial. Did you get me? हाँ बच्चों, हाँ समझ में सर। आया? आर्टरीज एकदम अंदर Yes. तक होते हैं, वेन्स एकदम ऊपर होते हैं, तो वेन्स आर सुपरफिशियल, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड। तो ये भी एक चीज इसकी याद रखनी है आपको। कितने डिफरेंसेस मिले? बोलो 1 2 3 4 5 6 7। एनी मोर डिफरेंस आपको याद आ रहा है? कुछ बोल सकते हो, बता सकते हो? बोलो बच्चों। सर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, यस यस, टाइप ऑफ द ब्लड विच इज कैरीड बाय द सेम। बोलो, आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? ऑफ कोर्स वी नो इट। ऑक्सीजनेटेड और Oxygenated blood. करेक्ट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कौन सा ब्लड कैरी करते हैं? Deoxygenated blood. डीऑक्सीजनेटेड। Sir, एक्सेप्शन exception पहले के लिए। pulmonary vein करेक्ट करेक्ट करेक्ट, or वो याद रखना pulmonary है। artery. Exactly, except pulmonary arteries and pulmonary veins, the type of it will carry oxygenated, में deoxygenated, deoxygenated में oxygenated. Am I clear with this? समझ में आया बच्चों? बोलो। Come on, tell me, everybody, is it clear? Any doubt about this? अब इसका अगर आप डायग्राम देखोगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमें क्या मिलेगा? You will get, क्या दिखेगा अपने को इसमें? Wait a moment. देखो, अगर हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करके देखेंगे सेक्शन ऑफ आर्टरी एंड सेक्शन ऑफ वेन में, तो क्या मिलेगा अपने को? इट विल बी लाइक, आर्टरी और वेन में कुछ कॉमन मिलेगा। सबसे पहले ये रहा उसका थिकनेस, मतलब 3 वॉल दोनों में पाए जाएंगे, हम लोगों को दोनों में मिलेंगे। दिस इज आउटर वॉल, दोनों में प्रेजेंट होगा एज आई सेड, आर्टरी में भी और वेन में भी। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। नाम याद रखो बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? ट्यूनिका एक्सटर्ना। इज इट क्लियर? बोलो, किसका बना हुआ ये ट्यूनिका एक्सटर्ना? सर तो इफ यू, आर्टरी का। दोनों में ही होगा, आर्टरी में भी और वेन में भी। एंड इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगा? कॉम्पोजिशन है इसका, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किस चीज का बना हुआ है ये? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, याद रहेगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ रहेगा ये, इसका वॉल, आउटर वॉल जो है वो, दिस वन, ये है आपका फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, समझा इतना? हाँ सर। अब जो अंदर वॉल होगा इसके, द सेकेंड वॉल विच विल बी प्रेजेंट, वो होगा आपका ट्यूनिका मीडिया। दिस वॉल विल बी योर ट्यूनिका मीडिया। समझ में आ रहा है? ट्यूनिका मीडिया। इज इट क्लियर? अब ये किसका बना हुआ है? ट्यूनिका मीडिया। दिस ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। डू यू नो स्मूथ मसल्स? सुना है बच्चों, मसल्स के 3 टाइप्स? Yes, sir. बताओ। तो ये आपका स्मूथ मसल्स का बना हुआ लेयर है। कौन से मसल्स? वो भी आपने
सुने हुए हैं ऑलरेडी. दिस इज योर मिडल लेयर. किस चीज का बना हुआ है ये? इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. और अब सबसे अंदर वाला जो वॉल है उसमें होता है थर्ड मोस्ट लेयर, और ये थर्ड मोस्ट लेयर का नाम है एंडोथेलियम. आर यू गेटिंग मी बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? बोलो. यस गर्ल्स, आर यू कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ये Yes, रहा sir. इनर मोस्ट लेयर. क्या नाम है इनर मोस्ट लेयर का? एंडोथेलियम. एंडोथेलियम. और ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं. एंडोथेलियम इज नथिंग बट व्हाट? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज. इज इट क्लियर? तो अब सबसे अंदर जो बचा हुआ है वो है उसका कैविटी. ये लो. क्या बोलेंगे हम लोग इस कैविटी को बच्चों? क्या बोला था ल्यूमेन. थोड़ी देर पहले? यस. तो ये रहा ल्यूमेन, जो कि ब्रॉड होगा. देयर विल बी नो वाल्व्स. एम आई क्लियर? सब लोगों को समझ में आया इतना? टेल मी चिल्ड्रन, एवरीबडी फॉलोड दिस? हाँ सर. सर Yes. हाँ. अब अगर मैं वेन का डायग्राम ड्रॉ करूं, इफ आई ड्रॉ डायग्राम ऑफ अ वेन, तो क्या दिखेगा मेरे को? यही सारी चीजें. आई विल कम अक्रॉस दीज थिंग्स अगेन. बराबर. कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले होगा ये ट्यूनिका एक्सटर्ना. एक्सटर्ना. बराबर है ना? हाँ. किस चीज का बना हुआ है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना? बताओ. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. यस. कंफर्टेबल एवरीबडी? ये रहा ट्यूनिका एक्सटर्ना. फिर इसके नीचे होगा ट्यूनिका ट्यूनिका मीडिया. मीडिया. यस. तो ये होगा आपका ट्यूनिका मीडिया. और सबसे अंदर एज यूजुअल जो होगा वो होगा आपका ट्यूनिका इंटरना. ये ठीक है. तो ये हो गया ट्यूनिका इंटरना. अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा नहीं आया जैसा मैं चाहता था. रुको जरा वापस से कर. आ जाओ वापस. ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर ट्यूनिका मीडिया. आप लोग टेक्स्ट बुक में सर शायद से दिया है उसका डायग्राम. हाँ बोलो. ट्यूनिका इंटरना को ही हम लोग एंडोथेलियम बोल रहे हैं ना. यस 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 यस, उसी को एंडोथेलियम बोलते हैं. अच्छा शेप नहीं आ रहा जैसे मुझे चाहिए. होल्ड ऑन बच्चों. सिर्फ ये चीज याद रख लो, जो ल्यूमेन है ना ये वाला कैविटी अंदर वाला, ये उसमें सिर्फ वाइड होगा, यहाँ पे नैरो है. ये एकदम पतला होगा. मतलब यहाँ पे स्पेस जो हम लोग देख रहे हैं डायमीटर, दिस विल बी लेस इन आर्टरी मोर इन वेन. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज गोइंग टू ड्रॉ, या मैं क्या बोलना चाहता था. समझ में आया क्या? हाँ बच्चों बोलो. बोलो. Yes, sir. समझा क्या? अगर कैपिलरीज की बात करो मैं, तो कैपिलरीज में दे डू नॉट हैव एक्सटर्ना एंड इंटरना. ये देखो, ये है आपकी कैपिलरी, और इसमें एक ही वॉल होगा, और वो वॉल ये है. दिस विल बी मेड अप ऑफ. क्या होगा बताओ इसमें? व्हाट विल बी प्रेजेंट हियर? ओनली वन लेयर, और वो इनर मोस्ट लेयर होगा आपका. कौन सा वाला इनर मोस्ट लेयर है? ये एंडोथेलियम. कुछ पल्ले पड़ा? बोलो. टेल मी चिल्ड्रन, अंडरस्टूड और नॉट? वेन्स का बोल रहे हो अभी? नहीं, कैपिलरीज का. वेन्स और आर्टरीज में सिर्फ ल्यूमेन का डिफरेंस है और वाल्व्स का डिफरेंस है, बाकी वॉल्स सेम ही रहेगा. ओके. समझ में आया बच्चों? हाँ सर. बोलो. ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ये है आपका कैपिलरी. दिस इज योर कैपिलरी सेक्शन है कैपिलरी का. तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, और वो चीज रहेगी इसका एक ही लेयर है, ये वाला. कौन सा लेयर है ये? नाम बताओ मुझे.
एंडोथीलियम। एग्जैक्टली, दिस इज एंडोथेलियम। इज इट क्लियर नाउ? बोलो बच्चों, समझा कि नहीं? हाँ सर। गर्ल्स फॉलोड दिस बच्चों? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। ऑल राइट, नाउ लेट्स प्रोसीड with the next thing. Urvashi is not there today. Urvashi is not attending lecture. Okay. चलो फिर आगे बढ़ो। एक और नाम आपको याद रखना है और वो है वासा वैसोरम। क्या बोल रहा हूं मैं? वासा वैसोरम। पता है आप लोगों ने सुना है ऐसा कुछ बच्चों? मालूम है क्या वासा वैसोरम क्या होता है? एनीबडी नोज दिस? श्री बताओ, सुना है ऐसा कुछ? हेलो। नहीं सर, वासा वसुम नहीं सर। हाँ, ब्लड वेसल्स ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करते हैं ना, पर ब्लड वेसल्स को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये वासा वेसरम इज द ब्लड वेसल दैट सप्लाइज ब्लड टू द ब्लड वेसल। जैसे हमने हार्ट में सुना था, कार्डियक, ये वाला हार्ट का काम होता है टू सप्लाई ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स, बट बीइंग इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट आल्सो रिक्वायर्स ब्लड, नो? तो वो कोरोनरी आर्टरी उसको ब्लड सप्लाई करती है। याद आया? बोलो, याद आया क्या? कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज हाँ ब्लड टू सर। हार्ट। वैसे ही यहाँ पे भी है, तो वैसे ही इधर भी होता है। ब्लड वेसल्स को भी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करते हैं और उस ब्लड वेसल को बोलते हैं वासा वैसोरम। एम आई क्लियर बच्चों? टेल मी। और सर वासा वासरम को कोई ब्लड सप्लाई नहीं करता? वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करेंगे, याद रखो। वही उसी खुद को ब्लड सप्लाई करने वाले ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलेंगे वासा वैसोरम। दैट इज ऑल। इज इट क्लियर? कंफर्टेबल एवरीबॉडी? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, इज इट क्लियर एवरीवन? कॉन्फिडेंट? हाँ सर। भूमि फॉलोड दिस? यस भूमि। Yes, sir. नील, नील व्हाट अबाउट यू? कंफर्टेबल? तो ये एक पार्ट छूटा हुआ था, रेस्ट ऑल वी हैड ऑलरेडी स्टडीड। बाकी का सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो अब आ जाओ आपके उस टॉपिक पे, क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। आर यू रेडी? बोलो बच्चों, आर यू रेडी? करें भी क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से रिलेटेड? Yes, प्लीज sir. स्पीक। तो इतना टाइम क्यों ले रहे हो बच्चों बताने के लिए? फटाक से बोलने का ना। चलो, मैंने वो शेयर किया था, आप लोगों को देखा है ना आप लोगों ने ग्रुप पे? यू ऑल हैव सीन इट, पर ट्राई नहीं किया ना, कोशिश नहीं किया ना बच्चों? क्या बोलते हो? जस्ट होल्ड ऑन, आई शेयर दैट स्क्रीन अगेन। या फिर आप लोग आपके साइड से ओपन कर सकते हो तब तब तक, फिलहाल टाइम, फॉर टाइम बीइंग। और एक चीज आप लोगों ने नोटिस की है क्या उसमें? हैव यू नोटिस देयर आर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन दिस चैप्टर? हाँ बच्चों, देखा क्या आप लोगों ने? डिड यू हाँ सी देयर सर, आर मैंने मेनी खोला क्वेश्चंस था। आस्क्ड? हाँ, तो उसमें उसमें देखो 2014 में, 2016 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। मतलब 3 3 4 4 क्वेश्चंस तो आपको हर साल में मिलेंगे ही मिलेंगे। उसका मतलब क्या है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ में आया कि नहीं बच्चों? उसका मतलब है दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। ऑलराइट,
तो सर वैसे आई हैड अ डाउट, मैं ये सॉल्व कर रहा था। तो सर सीरम हम्म, में मतलब पार्ट्स क्या है, मतलब व्हाट इज इट मेड ऑफ? बताता हूँ अभी हर क्वेश्चन को हम लोगों को डिस्कस करना है, तो आई एम जस्ट ओपनिंग दैट। चलो हो जाओ शुरू बच्चों। पहला क्वेश्चन। हम्म अरे खुला ही नहीं, रुको बच्चों, रुको रुको। Anybody can share it. I'll allow you sharing that. कोई शेयर कर सकता है बच्चों? बोलो, कैन यू शेयर दैट स्क्रीन? अभी टाइम कितना बचा है ये मीटिंग है होने को? हाउ मच सर टाइम 3 minute 30 seconds. है ना? टाइम ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते हैं। कैन यू शेयर स्क्रीन फ्रॉम योर साइड बच्चों? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। सर आगे होस्ट वाले ने बनाना नहीं कर। पड़ेगा लेकिन आपको उसके नहीं नहीं, वो नहीं, उसकी जरूरत नहीं। वो अलाउ अलाउ शेयर स्क्रीन कर सकता है। कर दिया मैंने अलाउ। एनीबडी कैन सर करता शेयर हूँ, एक दैट? मिनट पीडीएफ खोल। Otherwise, I have direct photos also. It is not an issue if you can't then. कर सकता हूँ स्क्रीन शेयर अब। हो रहा है। चलो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन। आर यू रेडी एवरीबडी? क्या क्वेश्चन है देख रहे हो आप लोग बच्चों? पूरा स्क्रीन करो, उसको फुल स्क्रीन कर दो, वो उधर वो, हाँ, लाइक दैट। ओके, सो ऑल यू ऑल कैन सी बच्चों देयर। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ द पर्सन? बराबर है ना? इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 liters and the blood volume in the ventricles at the end of a diastole is 100 ml. बराबर? हाँ सर। And the end of at the end of ventricular systole it is 50 ml. क्वेश्चन समझ में आया क्या? बताओ मुझे सबसे पहले तो। Yes children, tell me, यस did सर। you all understand the question? तो अब इसको ढूंढेंगे कैसे? हाउ विल यू फाइंड आउट द आंसर? कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग आंसर? तो लॉजिक देखो, लॉजिकली आप लोगों को मेरा स्क्रीन नहीं दिखेगा ना ये? आई हैव टू राइट इट। तो सर भी मैं क्या एनोटेट करे? करने का एक परमिशन दूं क्या? नहीं नहीं, वो वाला उधर से नहीं करना है मेरे को। इट इज ओके, आई विल मैनेज। नाउ होल्ड ऑन।
सर नहीं, इसके ऊपर ही आप एनोटेट कर पाओगे सर। आई अंडरस्टैंड दैट। होस्ट तो मैं ही हूँ ना। चलो कर दो कर दो। यस सर, फिर तब आप कर सकते हो एनोटेट। आई नो